अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वेरिएबल को डिफाइन करने के लगते हैं। तो पहला रूल हमें क्या कहता है, ए वेरिएबल कैन बी अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल को आप लोग जो है ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, वो वेरिएबल आपका जो है एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। उसके बाद सेकेंड रूल हमें क्या कहता है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विथ ए डिजिट। तो आप लोग जब भी वेरिएबल को डिफाइन करोगे यानी कि डिक्लेयर करोगे, तो आपका जो वेरिएबल स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए A to Z, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने डिजिट से स्टार्ट किया तो आप लोग को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो रूल के बाहर आ जाता है। उसके बाद है नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। अगर सपोज आपने वाइट स्पेस दिया, तो वाइट स्पेस क्या होता है, वाइट स्पेस यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल, तो यहाँ पे रूल्स के बाद मैंने एक स्पेस दिया है, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और आपने वेरिएबल का नाम दिया var1, लेकिन var अलग लिखा, स्पेस दे के 1 दिया, तो आप लोग का जो है एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसका रूल ही कहता है नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर रहे हो तो वाइट स्पेस आप लोग को अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड, एग्जांपल इंट, गो टू एक्सेट्रा। तो ये जो रूल कहता है हमें कि आप लोग का जो वेरिएबल होगा वो रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इंट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, गो टू एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो आप लोग ये जो नाम्स है वो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल में।